जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो 9वां संस्करण है ये 2024 में होना है, ठीक है। लेकिन अभी जो 8वां संस्करण है जो कि 2022 में हुआ है, सबसे पहले हम इसकी बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ठीक है। और ये किसने जीता है, तो ये इंग्लैंड देश की टीम ने जीता है, ठीक है। इंग्लैंड ने जीता है और पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 9वें संस्करण की, ये 2024 में होगा और इसका आयोजन जो है ये वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों देशों में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ओके, चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा देश अंडर 19 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा। ये हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं, तो इसकी मेजबानी जो है ये श्रीलंका देश में करी जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर हो जाएगा 8वें स्थान पर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया गया। और ये इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। हम देशों की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष 63 देशों में भारत जो है ये 8वें स्थान पर रहा है। और जो पहले 3 स्थान हैं, ठीक है, जो पहले 3 स्थान हैं ये खाली छोड़े गए हैं, ठीक है। क्यों छोड़े गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें पहले 3 स्थानों में जगह दी जाए, ठीक है। तो पहले 3 स्थान तो रखे गए हैं खाली। तो चौथे स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क। और 5वें पर स्वीडन है, 6वें पर चिली है, अंतिम स्थान पर है ईरान 63वें स्थान पर, ठीक है। और अपना भारत देश जो है ये कौन से स्थान पर है, तो अपना भारत देश जो है ये 8वें स्थान पर है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है कम समय में और बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर बाय कर लें। इस ई बुक के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो जनवरी 2022 से आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि किस क्रम में ये करंट अफेयर्स मिलेगा, तो 55 से ज़्यादा टॉपिक होंगे, ठीक है। इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यदि आप हमारी इस ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। यदि पिछले 2 सालों की ई बुक को बाय करना है तो पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा हमारी सेकंड वाली ई बुक में। और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। फटाफट से आंसर लगाइए। जनजातीय गौरव दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2021 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और अभी फिर से मनाया गया है कब, 15 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाया जाता है। याद रखना, पहली बार ये 2021 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिरसा मुंडा के गांव का नाम बताइए जहां पर जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। तो बिरसा मुंडा के गांव का नाम क्या है, उलीहातू जो है ये इनके गांव का नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि ये जो उलीहातू बिरसा मुंडा का गांव है ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। झारखंड राज्य में है। और झारखंड के किस जिले में है, तो झारखंड के खूंटी जिले में है, ठीक है। गांव का नाम है उलीहातू, ठीक है। और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर। और सभी लोगों को पता भी होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये भी जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती हैं। और किस जनजाति समुदाय से ये बिलोंग करती हैं, यदि ये पूछा जाए तो संथाल जनजाति समुदाय से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
और ये झारखंड पहुंची हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? नवजात शिशु देखभाल सप्ताह ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है इस साल, तो हर नवजात का जन्म अधिकार इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम बंगाल के जो न्यू गवर्नर हैं ये कौन बन गए हैं? सीवी आनंद बोस बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे? जगदीप धनखड़। ओके, तो जगदीप धनखड़ के बारे में सभी को पता होगा कि हमारे देश के कौन बन गए हैं? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तब से पश्चिम बंगाल के गवर्नर का जो पद है ये खाली था। ठीक है, फिर खाली था तो जो मणिपुर के गवर्नर थे ला गणेशन, ठीक है, तो इनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। लेकिन अब स्थायी गवर्नर मिल गए हैं पश्चिम बंगाल को, तो सीबी आनंद बोस जो हैं ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसको नियुक्त किया है? प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं गौरव द्विवेदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? फटाफट से आंसर लगाइए। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो हैं ये लॉन्स नायक मंजू बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ड को चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने? होमर वर्ड को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर लगाइए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से एक फैक्ट याद रखना है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है ये 180 देशों पर जारी किया गया। ठीक है, और इन 180 देशों में यदि हम बात करें कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है ये 150वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहां स्थानांतरण किया जाएगा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है ये नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सभी इंपोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देश का पहला निजी रॉकेट जो है इसका नाम है विक्रम एस, और ये 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और ये जो रॉकेट है ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये जो रॉकेट है ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा करी गई है? तो देखो दोस्तों, उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, ठीक है, तो नवीन पटनायक जी ने घोषणा करी है कि उनका राज्य जो है ये दिसंबर 2023 तक, कब तक? दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और सभी झुग्गियों का विकास जो है ये मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। ये जो है ये उड़ीसा के सीएम ने घोषणा करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील सेंडे का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? सुनील सेंडे दोस्तों ये प्रसिद्ध एक्टर यानी कि अभिनेता थे। ठीक है, और नवंबर 2022 को 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर कृष्णा घट्टाम नैनी का निधन 15 नवंबर 2022 को हो गया है? तो देखो दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के प्रसिद्ध एक्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, कृष्णा घट्टाम नैनी इनका नाम है। ओके, और इनका निधन हो गया है 15 नवंबर 2022 को। और आप लोगों ने सुपर स्टार महेश बाबू को तो जानते होंगे। ठीक है, ये हैं महेश बाबू, और जो कृष्णा घट्टाम नैनी हैं ये महेश बाबू के कौन हैं? तो ये पिताजी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभी आईसीसी के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम बताइए। तो आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसके दूसरी बार अध्यक्ष जो हैं ये ग्रेग बार्कले बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है
ये जीत लिया है जॉर्ज रसेल ने, ठीक है। और जॉर्ज रसेल की बात करेंगे तो ये किस देश के हैं, ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और देखिए दोस्तों, जितनी भी अभी तक ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी हैं, तो 2022 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं की यदि हम पूरी लिस्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो शुरुआत की 13 ग्रैंड प्रिक्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये किसने जीती हैं, तो ये सभी जो हैं ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीती हैं। और ये कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो सर्जियो पेरेज हैं, ठीक है, इन्होंने 2 जीती हैं, सिंगापुर और मोनाको। और इसके बाद 3 किसने जीती हैं, चार्ल्स लेक्लर ने। और अभी जो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीती है, ये जीती है जॉर्ज रसेल ने, ठीक है। तो ये 19 हैं, ठीक है। और 19 में से केवल आपको 3-4 नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम पर इन सभी को डाल दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी की पूरी सूची आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम जो है ये हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। ओके, हम बात कर लेते हैं इस अधिनियम के डिटेल की। तो जो पंचायत विस्तार अधिनियम है इसको पेसा एक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पेसा एक्ट है इसको दिलीप भूरिया समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये लागू कब किया गया था, तो दिसंबर 1996 को ये लागू किया गया था। ओके, और हम बात करें कि ये जो पेसा एक्ट है इसके लागू होने से आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा। स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास में ज़्यादा अधिकार होंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ में जनजातीय आबादी को शोषण से बचाना इसका उद्देश्य है। और ये जो अधिनियम है ये वर्तमान में संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है और देश के 10 राज्यों में ये अधिनियम लागू है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और अब ये मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है। ओके, तो ये 3-4 बातें आपको इस एक्ट से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल शक्ति अभियान के अभी तक 3 चरण तो पूरे हो चुके हैं और अब चौथा चरण भी शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर जगत में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, ताकि साइबर हमले से महिला और लड़कियां अपना बचाव कर सकें, ठीक है। अब यहां से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, रेखा शर्मा उनका नाम है, ठीक है। और हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष हैं, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, पहली अध्यक्ष उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जयंती पटनायक। क्या नाम है दोस्तों, जयंती पटनायक उनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। बांग्ला फेस्टिवल जो है ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो त्यौहार है ये मेघालय में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गारो जनजाति के द्वारा ये जो त्यौहार है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। कबड्डी विश्व कप 2025 और इसकी मेजबानी जो है ये ब्रिटेन को सौंपी गई है। और ब्रिटेन के किस शहर में, तो वेस्ट मिडलैंड में, ठीक है। वेस्ट मिडलैंड में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप 2022 जीत लिया है। सबसे पहले पता है यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिली जीन किंग कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है और टेनिस में भी स्पेशल महिला टेनिस से ये संबंधित है। ओके, और हम 2022 की बात करें तो ये जो खिताब है ये स्विट्जरलैंड ने जीत लिया है पहली बार। और किसको हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओलंपिक संघ के जो एथलीट संघ है इसका अध्यक्ष जो है ये मैरी कॉम को चुना गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। तो आबादी के मामले में सभी को पता होगा कि चाइना जो है ये पहले स्थान पर है और अपन जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन 2023 तक जो है
अपन सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा अपना देश भारत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन में प्रजनन दर जो है ये काफ़ी कम रही है। ठीक है, तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा 2023 तक। दोस्तों यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है? 25 क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है, और सभी क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी प्रकार से यदि आपको पूरे साल का केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है आसान भाषा में और डिटेल में, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे साल की ई बुक को बाय करें। पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय करें, और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन उससे पहले एक मैं आपसे फीडबैक चाहता हूं, एक सजेशन चाहता हूं। ठीक है, सजेशन ये है कि हम पूरे 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इनको हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो आप हमें ये बताएं कि एक पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को रखें, या फिर 50 क्वेश्चन को रखें, या फिर 150 क्वेश्चन को रखें। ठीक है, ये आपको फीडबैक कमेंट करके बताना है, और जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे वही राय, वही सजेशन आपका मान लिया जाएगा। इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, मंथली वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।